हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोहित स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश जीके में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार। अब कौन सा वन्यजीव विहार कहां पर है, तो इन चीज़ों को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे आज इस क्लास में। और कोशिश हमारी ये होगी कि ये सारे वन्यजीव विहार इसी क्लास में आपको याद हो जाएं। तो सभी साथी क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि इस क्लास के बाद में किसी भी वन्यजीव विहार को याद करने में आपको समस्या नहीं होने वाली है। चलिए साथियों, ध्यान से देखिए, क्लास शुरू करते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार अगर हम बात करें तो ये हमारे वन्यजीव विहार रहेंगे। ये जिला रहेगा, किस जिले में आते हैं, ये क्षेत्रफल हो जाएगा उनका, ये स्थापना वर्ष हो जाएगा, कब उनकी स्थापना हुई है, और ये आपके मुख्य वन्यजीव हो जाएंगे आपके। सबसे पहले बात करेंगे चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की। और ये क्या था भैया, प्रथम वन्यजीव विहार है उत्तर प्रदेश का। तो ये भी याद रखना, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार था। कहाँ है? तो यह है आपका चंदौली जिले में। क्षेत्रफल इसका 78 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। तो याद रखिएगा आप लोग। तो पहला है, इसलिए इसका स्थापना वर्ष भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। याद कैसे करेंगे? देखिए, चंद्रप्रभा, तो चंद्र और आपका चंद बिल्कुल सेम टू सेम मिल रहा है, तो याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। चंद चंद आराम से याद हो जाएगा आपका। तो चंद और आपका चंद हो गया याद। दूसरे की बात करें तो किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है साथियों आपका लखीमपुर खीरी में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 203 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1972 में हुई थी, है ना। याद कैसे करेंगे? तो भी देखो, किशन, तो किशन से हो जाएंगे हमें कृष्ण भगवान, है ना। अगर कृष्ण भगवान की माया किसी पर हो गई तो वो क्या करेंगे भैया? लाखों की तुम्हें खीर खिला देंगे। फिर क्या करेंगे? अगर कृष्ण भगवान की कृपा हम पे होगी तो क्या करेंगे? लाखों की हमें खीर खिला देंगे। तो लाख और खीर से क्या हो जाएगा आपका? लखीमपुर खीरी। आसानी से याद हो गया। तो जब भी एग्जाम में आएगा किशनपुर वन्यजीव विहार, तो किशन की कृपा से क्या होगा? लाखों की हमें खीर मिलने वाली है। हो गया याद। तीसरा आता है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। कहाँ पड़ता है साथियों? ये पड़ता है आपका बहराइच में। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 400 वर्ग किलोमीटर में है और इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। याद रखना आप लोग। अब याद कैसे करेंगे? तो कतरनिया घाट, कतरनिया मतलब कतरना, और क्या कतरना? कान कतरना। और अगर आपने किसी का कान कतर दिया तो वो क्या हो जाएगा? बहरा हो जाएगा। तो इसी तरह से याद रखोगे आप लोग, बहराइच यानी कतरनिया मतलब कान कतरना, और कान कतर दिया तो क्या हो जाएगा? बहरा, यानी कि बहराइच। हो गया हमारे याद। अगला है आपका राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। कैसे याद करोगे? अभी देखेंगे हम लोग। पहले जान लेते हैं कहां पर है। तो आगरा और आपका इटावा। क्षेत्रफल इसका है 635 वर्ग किलोमीटर और आपकी स्थापना हुई थी इसकी 1979 में। अब देखते हैं हमें याद कैसे करना है। राष्ट्रीय चंबल आपका वन्यजीव विहार। भाई चंबल से याद रखो आप लोग कंबल। क्या? कंबल। और कंबल क्यों? क्योंकि आप जा रहे हो आगरा में ताजमहल देखने, और ताजमहल किसका बना हुआ है? ईंटों का बना हुआ है। यानी कि अगर आपको आगरा का ताजमहल देखना है जो ईंटों का बना हुआ है, तो क्या लेके जाना पड़ेगा? कंबल। कंबल मतलब आपका चंबल। आसानी से याद रहेगा। तो जब भी आपका चंबल आएगा यानी कि कंबल, कंबल लेकर कहाँ जाना है? तो ईंटों का बना ताजमहल आगरा में देखने जाना है। तो इस तरह से आपको आगरा इटावा याद रहेगा। आगे देखते हैं रानीपुर वन्यजीव विहार। कहाँ पड़ता है साथियों? तो ये पड़ता है आपका चित्रकूट में। क्षेत्रफल की बात करें तो 230 वर्ग किलोमीटर में आता है और स्थापना हुई इसकी 1977 में। याद कैसे करेंगे? तो रानी हो या महारानी, रानी हो या महारानी, उसके चित्र देखो हमेशा ही क्या होते हैं? अट्रैक्टिव होते हैं ना। तो याद रखना आप लोग कि रानी का चित्र जो है भैया आपका अच्छा है, या रानी का चित्र आपको अच्छे से बनाना है। तो इस तरह से हमारे ये पांचों के पांचों वन्यजीव विहार आसानी से याद हो गए। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। चंद्रप्रभा, चंदौली, शुरू के 3 लेटर बिल्कुल सेम है। चंद चंद हो गया काम। किशनपुर की, किशनपुर कैसे याद करोगे? यानी किशन की कृपा हुई तो लाखों की हमें खीर खाने को मिलेगी। कतरनिया घाट, कतरेंगे क्या भी? कान, और कान से क्या हो जाएगा आदमी? बहरा, यानी कि बहराइच। चंबल, चंबल से कंबल, कंबल लेकर कहां जाओगे? आगरे का ताजमहल देखने, जो किसका बना हुआ है? ईंटों का, यानी कि इटावा। रानीपुर, तो रानी का चित्र आपको अच्छे से बनाना है। तो ये 5 वन्यजीव विहार हमारे याद हो चुके हैं बड़ी आसानी से। आगे देखते हैं। चलिए अब इनको भी याद करते हैं हम लोग। छठा रहेगा हमारा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। सबसे छोटा है साथियों, ध्यान रखना आप लोग। जिले की बात करें तो आपका ललितपुर है।
क्षेत्रफल केवल 5 वर्ग किलोमीटर है और स्थापना वर्ष की बात करें तो आपका 1977 यानी 1977 में हुआ था। याद करने की ट्रिक देखते हैं। तो भैया महावीर स्वामी प्रसिद्ध व्यक्ति थे, आप जानते हैं सभी लोग। तो महावीर स्वामी से मिलने की जो ललायत है वो क्या है, सभी को है। ललितपुर मतलब क्या होता है, लालसा। ऐसे याद रखो आप लोग, ललितपुर यानी कि लालसा या ललायत, यानी महावीर स्वामी से मिलने की जो लालसा है, जो ललायत है, वो क्या है, हर व्यक्ति के अंदर है। तो याद रखना महावीर स्वामी मतलब कि ललितपुर हो गए। अगला देखिए कैमूर वन्यजीव विहार, ये क्या है, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। महावीर स्वामी सबसे छोटा है तो कैमूर वन्यजीव विहार क्या है आपका, सबसे बड़ा है, याद रखना आप लोग। चलिए कहां पर है ये, मिर्जापुर सोनभद्र में है। क्षेत्रफल की बात करें तो 1342 वर्ग किलोमीटर में आता है और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1982 में। चलिए याद करते हैं इसको भैया। तो कैमूर वन्यजीव विहार ये तो वैसे भी याद रहता है। कैमूर की पहाड़ियां कहाँ कहाँ पर है आपकी, तो मिर्जापुर सोनभद्र में। तो अगर कैमूर की पहाड़ियां मिर्जापुर सोनभद्र में है तो कैमूर वन्यजीव विहार भी कहां पर होगा, मिर्जापुर सोनभद्र में होगा। आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है, इसमें किसी ट्रिक की आवश्यकता तुमको है नहीं। हस्तिनापुर वाले पे आ जाओ। तो हस्तिनापुर भैया आप लोग वन्यजीव विहार, ये देखिए मेरठ में पड़ेगा, बिजनौर में, हापुड़ में, अमरोहा में, मुजफ्फरनगर में ना। तो 1159 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया रह गया। स्थापना वर्ष होगी आपकी 1986, याद रखना आप लोग। तो इसमें कई सारे जिले आपके, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, है ना। उसके बाद देखिए भैया सोहगी बरवा वन्यजीव विहार, कौन सा आपका, सोहगी बरवा वन्यजीव विहार, कहां पर है ये, तो ये पड़ता है आपका महाराजगंज में। इसके क्षेत्रफल की बात करें 428 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1987 में। अब याद कैसे करेंगे भैया, तो सोहगी, सोहगी से याद रखो सुहाग, क्या भैया आपका सुहाग। और सुहाग जानते हो क्या होता है भाई, शादी के बाद जो पति होता है ना उसी को सुहाग बोला जाता है। तो सोहगी बरवा यानी कि सुहाग। महाराज ने क्या करा भैया, जंग, महाराज ने क्या करा, जंग में कई के सुहाग जो है मतलब खत्म कर दिए, है ना। ऐसे याद रखो आप लोग, महाराज थे कोई, उन्होंने जंग में क्या करा, बहुतों के सुहाग उजाड़ दिए, ऐसे याद रखो आप लोग। तो सोहगी बरवा, सोहगी बरवा मतलब कि सुहाग, और सुहाग किसने खत्म कर दिए भैया, तो महाराजगंज ने, है ना। तो महाराजगंज, इस तरह से याद रखना। अगला है आपका सोहेलबा वन्यजीव विहार, कौन सा आपका, सोहेलबा। तो बलरामपुर में पड़ेगा, गोंडा में पड़ेगा और श्रावस्ती में पड़ेगा। क्षेत्रफल की बात करें तो 452 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, 1988 में, 1988 में, याद रखना। तो सोहेलबा, तो बा से याद रखो आप लोग, बलरामपुर, गोंडा और आपका, और बल कैसे आता है भैया, बल किस में होता है, गोंडा में, है ना। ऐसे भी याद रख लो दो को। फिर है कछुआ वन्यजीव विहार, कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पड़ेगा, ये पड़ता है आपका वाराणसी में। इसका क्षेत्रफल कितना है, 7 वर्ग किलोमीटर। महावीर स्वामी के बाद में छोटा आपका यही पड़ेगा, कछुआ वाला। स्थापना कब हुई इसकी, 1989 में हुई है, ध्यान रखना आप लोग। याद कैसे करोगे, तो कछुआ और वाराणसी से आपकी बाणी, तो बाणी आपकी कछुए की तरह नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे बाणी आपकी एकदम से तेज होनी चाहिए, तभी तो सामने वाला सुनेगा आपका। तो याद रखना कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पड़ेगा, वाराणसी में। तो इस तरह से साथियों हमने ये भी सारे याद कर लिए। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं मैं। महावीर स्वामी से मिलने की लालसा सबको रहती है, लालसा मतलब कि ललितपुर। कैमूर वन्यजीव विहार, कैमूर की पहाड़ियां कहाँ पड़ती हैं आपकी, मिर्जापुर सोनभद्र में, याद रहेगा आपका। ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है। हस्तिनापुर देखिए कई जिलों में है, मेरठ, बिजनौर वगैरह में है। सोहागी बरवा, तो सुहाग भाई, महाराज जंग में सुहाग नहीं उजाड़ना चाहते, अब ऐसे भी याद रखना, महाराज जंग में सुहाग नहीं उजाड़ना चाहते। चलो सोहेलबा वन्यजीव विहार, तो सोहेलबा, तो भैया सोहेलबा मतलब बलरामपुर, और बल कैसे आता है, गोंडा में, तो बलरामपुर गोंडा। लास्ट में क्या है आपका कछुआ वन्यजीव विहार, कहाँ पड़ता है, वाराणसी में। तो बाणी हमारी कैसी होनी चाहिए, बाणी कछुए की तरह नहीं होनी चाहिए, हमारी बाणी थोड़ी तेज होनी चाहिए, ऐसे याद रखना आप लोग। धीरे धीरे नहीं, एकदम तेज तेज हमें बोलना चाहिए। तो कछुआ कहाँ पर हो गया आपका, वाराणसी में। तो इस तरह साथियों ये 11 के 11 वन्यजीव विहार हमने आसानी से याद कर लिए। अब जब भी एग्जाम में सवाल आएगा आपका तो आराम से आप लोग फाइंड आउट कर लोगे ऑप्शन कि भाई इसका ऑप्शन ये होने वाला है। चलिए उसके अलावा देखिए टाइगर रिजर्व, 4 टाइगर रिजर्व है हमारे, इनको भी देख लेते हैं कौन कहाँ पड़ता है। सबसे पहला कौन सा आपका, दुधवा टाइगर रिजर्व, कहां पर पड़ता है भाई आपका, लखीमपुर खीरी में। याद रखना आप लोग, दुधवा मतलब कि दूध, और दूध से क्या बनती है बेटा, खीर बनती है, तो क्या हो जाएगा आपका खीर। दुधवा टाइगर रिजर्व कहां पर हो गया, लखीमपुर खीरी में हो गया।
अगला है अमनगढ़। तो अमन कहाँ रहता है भाई? तो अमन है आपका बिजनौर में रहता है। अमन कहाँ रहता है? बिजनौर में, यानी कि अमन जो है आपका बिजनौर में है। रानीपुर, तो मैंने बता दिया रानी का क्या होता है भाई? चित्र अच्छे से बनाना आप लोगों को, चित्रकूट हो गया। चौथा रहेगा आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो ये तो आपका है पीलीभीत में। तो चारों के चारों हमारे क्या हो गए? टाइगर रिजर्व हो गए। दुधवा, दूध से बनती है खीर, तो लखीमपुर खीरी हो गया। अमन, अमन मतलब शांति, शांति कहाँ पर है भाई? तो बिजनौर में है। रानी का आपको चित्र अच्छे से बनाना है, और पीलीभीत से हो गया आपका पीलीभीत। तो साथियों, 1 नंबर का सवाल कभी भी तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है इन टॉपिक से, तो ध्यान रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर करना।